Assalamu alaikum and good morning, students. How are you all? Hope you all are fine, staying at home and also taking care of your health. Today we are going to do the explanation of difference between and flowchart, subject EVS class 4th. Now students, it is for your term 1 exam. आपके term 1 exam अब start होंगे कुछ time में. सो फॉर दिस इट इज़, ये आपके एक्सप्लेनेशन है काहे का, डिफरेंस बिटवीन का और फ्लो चार्ट का. तो ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, आपको इसको देखना है एंड यू कैन ऑल्सो राइट इन योर CW. ओके, नाउ द फर्स्ट वन इज़ डिफरेंस बिटवीन अर्लियर टाइम एंड न्यू टाइम. Now what was the earlier time? This chapter, this difference between is from which chapter? It is from changing times. Changing time जो chapter है ना चेतन दास वाला, ये उससे related है. Okay student. So earlier time में घर कैसे होते थे? House made of mud, straw and cow dung. House काहे के बने हुए होते थे? Mud के, straw के और cow dung use करके. Means it is hut. Now the new time house. New time house कैसा होता है? हाउस मेड ऑफ ब्रिक, आयरन, मार्बल एट्सेट्रा. अभी आज के जो हाउस बने होते हैं उसमें क्या लगा होता है? ब्रिक्स होते हैं, आयरन होता है और मार्बल्स यूज़ किए जाते हैं. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ पीपल यूज़ टू गो फॉर टॉयलेट्स इन ओपन एरियाज. नाउ इन द ओल्डन डेज, पुराने टाइम में जो अर्लियर टाइम था, पीपल कहाँ जाते थे टॉयलेट के लिए? कहाँ जाते थे वो? वहाँ पे आउट ओपन एरियाज़ में, फील्ड्स में जाते थे. और आज हम क्या यूज़ करते हैं? टुडे पीपल आर यूजिंग द वॉशरूम्स फॉर गोइंग द टॉयलेट. नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ ब्रिक चूल्हा वॉज यूज फॉर कुकिंग. नाउ इन अर्लियर टाइम चूल्हा यूज़ होता था. आज भी आप विलेजेस में जाओ तो वहाँ देख सकते हो कि लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं. बट नाउ इट इज़ वेरी रेयर, मतलब बहुत कम देखने के लिए मिलता है. एंड टुडे व्हाट वी आर यूजिंग द LPG गैस is used for cooking. Means we are using the gas stove for cooking. Now the next to last one is small houses were there all around. अभी earlier time में क्या था? जो चेतन दास का जो टाइम था, मतलब जब वो बच्चा था, when he was a child and when he was young also, then what he saw, there was all around the, which houses were there? स्मॉल हाउसेज वे देयर. छोटे घर थे, आजू बाजू जो भी घर बने हुए थे उनके लोकेलिटी में, वो कैसे थे? छोटे घर थे. नाउ डेज विच टाइप ऑफ हाउसेज वी आर सीइंग द बिग बिल्डिंग्स. हमारे अब चारों तरफ बिग बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं. बिग बिल्डिंग्स, बंगलोज, देन अपार्टमेंट्स, रो हाउसेज. मीन्स ऑल आर द बिग हाउसेज आर देयर ऑल अराउंड. सो द स्टूडेंट्स, दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन अर्लियर टाइम हाउस एंड न्यू टाइम हाउस. यू कम टू नो. आपको समझ में आ गया ना कि आपको ऐसे, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है, अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको ऐसे ही लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, एंड यू हैव टू सी, आपको देखना पड़ेगा. आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम में डिफरेंस बिटवीन, अगर उसमें आपको ऐसा दिया है कि राइट एनी 2 पॉइंट्स, आपको सिर्फ कोई 2 पॉइंट्स लिखने हैं. So you can write any 2 points from this. I have given you the 4 points. आपको 4 points मैंने दिए हैं, इसमें से आपको कोई भी 2 points लिखने हैं. But you have to write it correctly. आपको correctly लिखना है. कैसे correctly लिखना है? अगर आपने लिखा है house made of mud, straw and cow dung, तो सामने न्यू टाइम में भी आपको हाउस के बारे में ही बताना है कि न्यू टाइम में हाउस काहे के बने हुए होते हैं. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने अर्लियर टाइम में हाउस मेड ऑफ मड स्ट्रॉ लिखा और फिर न्यू टाइम में आपने लिख दिया पीपल यूज़ वॉशरूम नाउअडेज. नहीं, ऐसा नहीं लिखना है. आप फर्स्ट पॉइंट, आप जिस चीज़ के बारे में बता रहे हो, आपको न्यू टाइम हाउस में भी वही बताना पड़ेगा. यू गॉट स्टूडेंट? दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन अर्लियर टाइम हाउस एंड न्यू टाइम हाउस. नाउ द सेकेंड वन इज़, दिस डिफरेंस बिटवीन इज़ फ्रॉम changing families. Do you remember which families were there in this chapter? Nimi's family, Tesring's family and Nazli's family. So today we are going to do the difference between Nimi's family and Sering's family. So the first point is, in Nimi's family 6 members are there. How many members are there in Nimi's family? There were 6 members including the new baby.
6 मेंबर कौन कौन से थे? मदर, फादर, ग्रैंड मदर, अंकल, निमी and her new born sister. So they were all together 6 members. Now in Sering's family also there were 6 members are there. Okay, in Sering's family also there were 6 members. So who were they? Mother, father, then grandmother, grandfather, and Sering and their uncle. So they all were 6 members. And the second point is, in Nimi's family, arrival of a new baby girl. अब निमी की फैमिली में क्या नया चेंजेस आया था? व्हाट वाज अ न्यू चेंज? उनके घर में क्या हुआ था? निमी की सिस्टर आई थी, न्यू बॉर्न बेबी उनके हाउस में आया था जो कि निमी की सिस्टर थी. तो उनके घर में क्या हुआ था? न्यू मेंबर का अराइवल हुआ था. एंड व्हाट हैपेंड इन सेरिंग्स फैमिली? सेरिंग की फैमिली में क्या हुआ था कि फादर को प्रमोशन मिला था. ओके, फादर निमीज की फैमिली में न्यू बेबी का अराइवल था और सेरिंग की फैमिली में फादर को प्रमोशन मिला था. नाउ द थर्ड पॉइंट इज, इन निमीज फैमिली ऑल आर हैप्पी. अब निमी की फैमिली में क्या थे? सब हैप्पी थे. ऑल वेर वेरी हैप्पी, खुश थे सब. वाई दे वर ऑल हैप्पी? क्यों खुश थे? क्योंकि निमी के घर में एक छोटी बेबी आई थी, निमी की सिस्टर आई थी, तो सब बहुत खुश थे. एंड इन सेरिंग्स फैमिली सम आर सैड एंड सम आर हैप्पी. और सेरिंग की फैमिली में कुछ लोग सैड थे और कुछ लोग हैप्पी थे. ओके स्टूडेंट, सो क्यों सैड थे और क्यों हैप्पी थे? सेरिंग्स की फैमिली में उसके दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स वर नॉट हैप्पी. वो खुश नहीं थे. क्यों? क्योंकि सेरिंग्स के फादर को प्रमोशन मिला था, अब वो दूसरे सिटी में जा रहे थे रहने के लिए. तो सेरिंग्स के ग्रैंड पेरेंट्स अकेले हो जाएंगे, इसीलिए वो लोग सैड थे. और सेरिंग हैप्पी था क्योंकि वो न्यू सिटी में जा रहा था, नई चीज़ें उसको देखने को मिलेंगी. सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज बिग फैमिली एंड स्मॉल फैमिली. ओके, सो बिग फैमिली एंड स्मॉल फैमिली. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिग फैमिली and what is the difference between small family? Now big family consists, first point is, big family consists of 10 to 12 members. big family में कितने members होते हैं? 10 to 12 members होते हैं. और small family कितने लोगों की होती है? 4 to 5 members. अब big family में कौन कौन होता है? पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, कजिन्स, ये सब होते हैं. और small family में क्या होता है? ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे होते हैं. सो द बिग फैमिली इज़ हैविंग 10 to 12 मेम्बर्स एंड मोर देन दैट ऑल्सो, उससे ज़्यादा भी होते हैं. और स्मॉल फैमिली में 4 to 5 मेम्बर्स होते हैं. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़, बिग फैमिली हैज़ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट एट्सेट्रा. अब बिग फैमिली में कौन कौन होता है? ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, अंकल, आंटी और कजिन्स होते हैं. और स्मॉल फैमिली में कौन कौन होता है? ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, सिर्फ मम्मी पापा और उनके बच्चे होते हैं. नाउ द थर्ड पॉइंट इज़, बिग फैमिली इज़ कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली. अभी बिग फैमिली का दूसरा नाम क्या होता है? बिग फैमिली को हम जॉइंट फैमिली भी बोल सकते हैं क्योंकि उसमें सब लोग मिलके एक साथ रहते हैं ना, सो वी कैन कॉल इट अ जॉइंट फैमिली. नाउ स्मॉल फैमिली इज़ कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली. अभी स्मॉल फैमिली को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है. सो स्टूडेंट, दिस वर द 3 differences between, that is earlier time house, new time house, Nimi's family and Sering's family, big family and small family. So hope you all have you have got nicely, you have understood how you have to write, आपको कैसे लिखना है और कैसे आपको एक सेम पॉइंट्स को दोनों डिफरेंस बिटवीन में लिखना है. एंड if any queries are there regarding the difference between, you can ask me in the comment box. आपको अगर कोई queries होती हैं तो आप आपको comment box में आप मेरे को पूछ सकते हो. So the students, these all were the differences between which we have read one by one. How you have to write, you also came to know. Earlier time house and new time house is already given to you in the Chetan Das chapter, that is
चेंजिंग टाइम्स में आपको ऑलरेडी ये डिफरेंस बिटवीन मैंने नोट्स में CW नोट्स में आपको दिए थे. नाउ द शेयरिंग्स फैमिली एंड निमीज फैमिली, डिफरेंस बिटवीन बिग एंड स्मॉल फैमिली, दिस ऑल्सो यू कैन राइट इन योर CW. आपको CW में आप इसको लिख सकते हो, आपको लिख लेना है. सो इट विल बी हेल्पफुल टू यू फॉर रीडिंग. ओके, आपको पढ़ने में ईजी हो जाएगा. आई विल सेंड यू द PDF ऑफ दिस ऑल्सो. आपको मैं इस वीडियो के साथ में इसका PDF भी भेज दूँगी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड अबाउट द फ्लो चार्ट. अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्लो चार्ट में के बारे में पढ़ेंगे. अभी आप देख सकते हो इस पिक्चर में आपको फ्लो चार्ट दिख रहा है ना. आपको देखिए फ्लो चार्ट कैसे बनाना है. ये देख किसका फ्लो चार्ट है? वाटर का फ्लो चार्ट है. फर्स्ट यू हैव टू यूज़ द स्केल, देन यू हैव टू मेक द बॉक्सेस लाइक दिस. आपको स्केल यूज़ करके उसके साथ में ऐसे बॉक्सेस आपको ऐसे बना लेने हैं. ओके स्टूडेंट, और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना स्टार्ट करना है. पहला जो फ्लो चार्ट है वो किसका है? इट इज़ अबाउट वाटर का फ्लो चार्ट है. देखो मैंने आपको बना के दिखाया है, ऐसे आपको बनाना है. नाउ यू कैन सी द फ्लो चार्ट ऑफ वाटर. इन द फर्स्ट बॉक्स you will write water, then in the first slide you will write shortage of water. आपको क्या लिखना है? shortage of water. Yes students, first you will write shortage of water आपको लिखना है. then उसके नीचे आपको क्या लिखना है? wastage of water. अभी हमारे को पानी की शॉर्टेज क्यों हो जाती है? क्योंकि पानी वेस्ट होता है. पानी बहुत वेस्ट करने से क्या होता है? हमें पानी की कमी हो जाती है. नाउ इन द सेकेंड वन, बीच में जो आपको दिख रहा है स्क्रीन में, बीच में जो बॉक्स बना है उसमें क्या लिखा है? डर्टी वाटर लिखा है. डर्टी वाटर मीन्स गंदा पानी. उसके नीचे क्या दिया है? क्यों हो जाता है पानी गंदा? क्यों होता है? क्योंकि गटर वाटर मिक्स विथ वाटर पाइप. अभी गटर वाटर में लीकेज आ गया, गटर पाइप्स जो जाते रहते हैं उसमें लीकेज है, और ड्रिंकिंग वाटर पाइप में भी लीकेज है. तो क्या होता है? वो एक दूसरे पे मिक्स हो जाते हैं दोनों पानी. तो उससे क्या होता है? पानी गंदा हो जाता है, डर्टी वाटर. आफ्टर दैट देयर इज़ अ ड्रिंकिंग वाटर. अभी पीने का जो पानी होता है वो कैसा होना चाहिए? सो इट इज़ रिटन डाउन क्लीन, साफ़ होना चाहिए. और पानी क्लीन कैसे होगा? उसको बॉईल करके. हम पानी को जब बॉईल करके पिएंगे तो वो पानी क्लीन हो जाएगा. सो दिस वॉज द फ्लो चार्ट ऑफ वाटर. Now we will see the flow chart of public means of transport. Public means of transport means जो ट्रांसपोर्ट हम जनरली यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक मीन्स लोग जो ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं उसको हम पब्लिक मीन्स बोलते हैं. नाउ यू कैन सी हियर, आपको दिख रहा है तो उसमें स्क्रीन में कि मैंने ऊपर पहले फर्स्ट बॉक्स बनाया है, उसमें क्या लिखा है? पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखा है. फिर बिल्कुल फर्स्ट में रोड लिखा है. रोड, उस रोड कहाँ? रोड पे कौन से व्हीकल्स चलते हैं? बस चलती हैं, ट्रक चलता है, बस, ट्रक, देन मोटर बाइक्स. पर आपको अभी ये भी बताना है कि किस किस चीज़ों में टिकट लगती है. तो बस में लगती है. देन इफ़ यू आर गोइंग बाय अ ट्रक और यू कैन गो बाय अ वैन, देन ऑल्सो यू हैव टू गिव द मनी. सो ऑन द रोड बस इज़ रनिंग एंड वी हैव यूज टू बाय अ टिकट फॉर इट. हमको टिकट लेके उसमें बैठना होता है. इन द मिडल वन, बीच में आप देख सकते हो क्या लिखा है? वाटर, पानी है. पानी में क्या चलता है? बोट चलती हैं, फेरीज चलती हैं. तो उसमें भी हमें क्या होता है? टिकट खरीदनी होती. फेरी इज़ अ स्मॉल बोट फॉर गोइंग अ शॉर्ट डिस्टेंस. छोटा डिस्टेंस हमें पार करना है तो उसके लिए हम फेरी यूज़ करते हैं. एंड इट इज़ यूज्ड इन साउथ इंडियन एरियाज़, वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है और उसके लिए भी टिकट लगती है. नाउ द थर्ड वन, लास्ट वन, आप देख सकते हो देयर इज़ अ ट्रैक्स पे क्या चलते हैं? ट्रेन चलती है और उसके लिए भी हमें टिकट खरीदनी पड़ती. ट्रेन में भी हम जब बैठते हैं तो हमें टिकट लेनी होती है ना. यस स्टूडेंट्स, नाउ यू गॉट. हमने कौन सा फ्लो चार्ट पढ़ा? वी रीड द water and public means of transport. So this was the end of the explanation of flowchart and difference between. Hope you all have got nicely. If any queries you can ask to me, and you have to read this and you have to write this in your CW, and this is helpful for your term 1 exam. Have a nice day.
Thank you. Take care of your health and Allah Hafiz.